आपका स्केप फोल्डिंग बिल्ड मास्टर पे स्वागत है। आज आपको जो हम सब्जेक्ट आपका हाउ टू स्केप फोल्डिंग इन्फेक्शन। तो आज क्योंकि संडे का दिन है, आप देख रहे होंगे कि हम बगैर पीपी के खड़े हैं क्योंकि ये प्लांट के आउटसाइड में बना है, नॉन पीपी जोन है। तो इसको जो है ट्रेनिंग के पर्पज़ से यहाँ बनाया गया है, जो कि जब भी बनवाया है क्योंकि जब भी बाहर से कोई भी आदमी आता है तो यहाँ उसका स्किल टेस्ट स्केप फोल्डर का चेक होता है कि वो इस लायक है कि नहीं है। तो हम कभी कभी जब इस साइड पे आते हैं, कभी आते हैं तो बाहर यहाँ भी हैं आज के डेट में राजस्थान में। तो आपको इस वीडियो में बेसिक इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं। सबसे पहले आपको आना है, सबसे पहले आपको ग्राउंड चेक करना है, हमारा ग्राउंड बराबर है कि नहीं है, क्योंकि सब कुछ आपके ग्राउंड सरफेस से ही शुरू होता है। उसके बाद आपको सोल प्लेट चेक करना है, सोल प्लेट जो 300 बाई 300 का है। फिर बेस प्लेट है जो 150 बाई 150 का है। ट्यूब एंड कपलर स्केप फोल्डिंग में नॉर्मल बेस प्लेट लगता है, जो है दूसरा नहीं लगता। इनके पास नहीं था तो पार्ट खोल के शायद लगा दिया है, ठीक है। अब इसको जो पहला पार्ट फिर लगाएंगे लेज़र। सामने जो पाइप सामने की तरफ है वो लेज़र है, जो बीच की तरफ है पीछे की तरफ है वो ट्रमदम पाइप है। तो लेजर ट्रमदम ये है ब्रेसिंग। तो ब्रेसिंग जहां लग गया, तीनों का जहां कनेक्शन हुआ, एक क्वेश्चन आपके मन में बहुत रहता है, इसको बोला जाता है नोट पॉइंट। ये तीनों का जो लेजर ट्रमदम ब्रेसिंग, ये तीनों है नोट पॉइंट। और हमेशा ब्रेसिंग 300 नोट पॉइंट के अंदर होना चाहिए। और ये जो लग गया आपका लेजर ट्रमदम, फिर लेजर ट्रमदम, वो चारों जो लग गया है किक्कली, वो जमीन से 150 ऊपर होना चाहिए, ये चेक करना है आपको। फिर उसके बाद आ जाइए आप दूसरा भी ऐसे सेम चेक करिए। तीसरा, ब्रेसिंग हमेशा 35 टू 55 डिग्री पे होना चाहिए, ये भी आपको चेक करना है। और लेजर और ट्रमदम हमेशा राइट एंगल कपलर से लगना है, दूसरा कपलर नहीं चलना है। ना स्विबल कपलर लगेगा तो आप फेल कर दीजिए उसको, क्योंकि वो लोड नहीं लेगा और एक एक्सीडेंट हो जाएगा। फिर आपको लीडर चेक करना है, लीडर आपका 75 डिग्री पे है कि नहीं। ये जो आप देख रहे हैं सोच रहे होंगे ये क्या है, लीडर पोस्ट है। ये आपको लीडर पे चढ़ते समय आपको ये सहारा देगा। इसके बाद लीडर पे जब आप चढ़ते हैं तो 3 पॉइंट अटैचमेंट होनी चाहिए, जैसे 2 पैर 1 हाथ, या तो आपका 2 हाथ 1 पैर। कभी कभी हमारे भाई गलती करते हैं कि उसमें हाथ में कुछ लेके जाते हैं, वो एक गिर सकते हैं, चोट लग सकती है। तो ये आपकी स्केप फोल्डिंग है। इसके बाद आप ब्रेसिंग चेक कर लीजिए। फिर आप ऊपर दिखाइए, ऊपर चले जाइए। ऊपर आपको जहाँ ये जाली, इंडिया में जाली चलती है, बाहर में नहीं चलती है, मेटल बोर्ड और जो है आपका वुडन बोर्ड चलता है। तो ये जो जाली लग गई वो बोर्डिंग लिफ्ट हो गई। जो खड़ा हुआ क्योंकि इनके पास जाली है तो जाली लगा दिया, वो आपका टो बोर्ड और टो गार्ड हो गया, ठीक है। और लेडर के पास जाने का रास्ता होना चाहिए। और मिड रेल है, टॉप रेल है जो ऊपर तक लगी होनी चाहिए। अगर फोल्डिंग आपकी बेस से 4 टाइम से ज़्यादा है, ऊपर जाता है, तो 4 मीटर हर बीच में आपको टाई करना है और 4 मीटर हर हाइट पे टाई करना है। टाई वेरी इंपॉर्टेंट है इसके फोल्डिंग में। अगर उसको सही टाई आप ना किया तो आपकी फोल्डिंग गिर जाएगी और एक एक्सीडेंट हो जाएगा। जो बीएस स्टैंडर्ड बोलता है, आईएस स्टैंडर्ड, बीएस स्टैंडर्ड में जो टाई है, जो उसके अंदर TG20 बीएस स्टैंडर्ड जो बोलता है एवरी 4 मीटर पे टाई चाहिए, वो हाइट पे और विड्थ पे, वो सबसे बेहतरीन और सही तरीका है। तो 4 मीटर, आप बहुत कंफ्यूज मत होइए आईएएस क्या बोल रहा है, ओसा क्या बोल रहा है, उसमें तरह तरह की चीज़ें। इन सबसे बेस्ट है एवरी 4 मीटर पे मैक्सिमम टाई आपको देना है, हाइट में और लेंथ में भी। बेलेंथ किसको बोलते हैं, वो ये है, एक पाइप से दूसरे पाइप की दूरी को बेलेंथ बोलते हैं। इसमें वेरी लाइट ड्यूटी, मीडियम ड्यूटी, हैवी ड्यूटी, 4 तरह के ड्यूटी है। वो आपके टैग पे लिखा होगा। तो पर मीटर कितना कितना वेट है, लोड कैलकुलेशन का वीडियो बाद में देंगे, नहीं बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आज आपका हाउ टू स्केप फोल्डिंग इन्फेक्शन का वीडियो ये है। तो ये सब चीज़ें आपको स्केप फोल्डिंग में बारीकी से चेक करना चाहिए और हमेशा हार्नेस लगा के ऊपर जाके स्केप फोल्डिंग को चेक करना चाहिए। हो सकता है क्लम लूज हो, ऊपर कुछ मटेरियल पड़ा हो, या जाली जो बोर्ड है सही से न लगा हो, लेडर सही से न लगे। स्केप फोल्डिंग इंस्पेक्टर की और सेफ्टी वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फोल्डिंग को अच्छे से चेक करें, क्योंकि जब आप इस पर ग्रीन टैग कर देते हैं तो वो स्केप फोल्डिंग इंस्पेक्टर के अंडर आ जाता है। और अगर आप सही से जो है इसके आप साइन करते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आपके अंदर है। और अगर कुछ भी एक्सीडेंट होगा तो वो ही पकड़ा जाएगा जो स्केप फोल्डिंग पे साइन किया है।
तो साइन एक मजाक नहीं है कि कभी भी टैग पे आप साइन कर दें जैसे इंडिया में होता है। तो इसलिए स्कैप फोल्डिंग पे साइन करने से अपना डॉक्यूमेंट भी मेंटेन करना है, साइन भी करना है, इसलिए कि आप हो सकता है 4 मीटर की फोल्डिंग की साइन करके टैग पे गए, उसके बाद आप घर चले गए, रात में फोरमैन 4 हैंड को कुछ ज़रूरत है, कुछ रेलिंग निकाल दिया या ऊपर और बढ़ा लिया और फोल्डिंग गिर गई, तो पकड़ा जाएंगे आप टैग वाला। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट में लिखा होगा साइज, लेंथ, विथ, हाइट, तो आपकी बचत होगी, फैक्ट्री इंस्पेक्टर वही लेगा। क्योंकि अगर लोड कैलकुलेशन सही नहीं होगा, डिजाइन सही नहीं होगा, कंपिटेंट पर्सन इंस्पेक्टर नहीं होगा, तो भी एक्सीडेंट होने के चांसेस हो सकते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा कि जेके सीमेंट में एक बहुत बड़ा प्रीटर से एक्सीडेंट हुआ, काफ़ी लोग मर गए। तो स्कैप फोल्डिंग एक इंजीनियरिंग है, इसको समझना सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको नॉलेज नहीं होगा तो आप कभी भी स्कैप फोल्डिंग के टैग पर साइन मत करिए, नहीं तो आपके लिए परेशानी बन सकती है, आपके साइड पे परेशानी बन सकती है। तो स्कैप फोल्डिंग को इन्फेक्शन आप याद रखिए, बॉटम टू टॉप तक करना है, और हर एक चीज़ ज़रूरी है, चाहे वो ब्रेसिंग हो, चाहे वो लेज़र हो, चाहे वो ट्रमजम हो, चाहे वो लेटर हो, चाहे इसके फोल्डिंग की बेस इंटू 4 का रेशियो हो, चाहे वो टाई सपोर्ट हो, चाहे वो राइट एंगल की जगह स्वेबल लगाओगे वो भी रॉन्ग है, वो भी होना चाहिए। तो ये सब चीज़ बहुत बारीकी से इंफेक्शन स्कैप फोल्डिंग का करना चाहिए। आपकी एक गलती किसी की जान ले सकती है, स्कैप फोल्डिंग पलट सकता है। तो हर एक कंपनी को इस वीडियो के जरिए मेरी एडवाइस है, स्कैप फोल्डिंग एक्सपर्ट जरूर रखें, और वही एक्सपर्ट स्कैप फोल्डिंग का रखें जिसको मिनिमम 10 ईयर अबव या 10 ईयर मिनिमम 10 ईयर 8 to 10 ईयर का गल्फ का एक्सपीरियंस हो। कि स्कैप फोल्डिंग की सब चीज़ बारीकियाँ गल्फ में मिलती है, इंडिया में तो होती हैं, अच्छे होते हैं, लेकिन गल्फ इज़ बेस्ट है। 10 ईयर उनको प्लस एक्सपीरियंस होगा तो बेस्ट एक स्कैप फोल्डिंग एक्सपर्ट कहलाएंगे, और उनके पास थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो के माध्यम से हम यही मैसेज आपको देना चाहते हैं, और हमारे चैनल स्कैप फोल्डिंग बिल्ड मास्टर को आप सब्सक्राइब करते रहिए। हम लोग बहुत मेहनत से इस वीडियो को बनाते हैं, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करते रहिए। नॉलेज को बढ़ाने से ही नॉलेज बढ़ता है। आप भी सीखिए, दूसरों को भी सिखाइए, खुद भी सुरक्षित रहिए, अपने साइड को भी सुरक्षित करिए, और सीखते सिखाते रहिए। फिर मिलते हैं, बाय बाय, एक नई वीडियो में।